तो आप श्रवण कर रहे थे कि संतों की चरण रज्जी, चरणों की धूल, चरण छूना, इससे कितना लाभ है। तो आपने श्रवण किया कि संतों की शरण में रहना, उनके आचरण को अपने आचरण में लाना, उनकी बातों पर ध्यान देना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। चरण छूने से, चरण रज्जी लेने से कल्याण नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि संत की कृपा कब होगी, तो कहते हैं कि उनके मन के अनुकूल बनने से संत की कृपा होगी। जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है। ऐसे ही जब कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक संत महात्माओं से प्रश्न करता है तो उनका समस्त ज्ञान बुद्धि मन और वाणी में आने लगता है, टपकने लगता है। यह सब उनके अनुकूल बनने की महिमा है। धूल अथवा मिट्टी की महिमा नहीं है, महिमा है उनके अनुकूल बनने की। यानी आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आप जिज्ञासु होंगे, आप जानना चाहते हैं तो संत महात्मा की शरण में जाते ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा। इसलिए भाई, वे महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उनसे वह ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान से आपका कल्याण होगा। जैसे कपड़े के बाजार में कपड़ा और साग पत्ती के बाजार में साग पत्ती मिलती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व तो उस तत्व को जानने वाले संत जहाँ हैं उस बाजार में ही मिलेगा। चरण रज लेने का तात्पर्य उस तत्व को लेने का है, जो ज्ञान तत्व है उस तत्व को लेना है। चरण रज का तात्पर्य चरण छूना या चरणों की धूल मस्तक पे लगाना नहीं है। उनके जो अंदर में ज्ञान है, जो ज्ञान तत्व उनके पास में है, जिस ज्ञान से वो महान बने हैं, उस ज्ञान को लेना है। पर लोग चरण रज्जी लेने में लगे हुए हैं। अरे उनकी चरण रज्जी का इतना महात्म है तो उन स्वयं का कितना महात्म होगा, उनके ज्ञान का कितना महत्तम होगा, वे कितने विशेष जानकार होंगे, वह जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिए। सज्जनों, मेरे मन में बहुत बातें आती हैं, आप विशेष ध्यान दें। आप सब के सब योग्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप पात्र भी हैं, ज्ञान तत्व लेने के पात्र भी हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने विवेक दिया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि आप पापी हैं, अयोग्य हैं, अल्प बुद्धि हैं, नीच हैं, किंतु आप इधर ध्यान देते नहीं हैं, लक्ष्य नहीं करते हैं। यही कमी है। लक्ष्य हमें करना है कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है। और आपकी केवल इस तरफ उत्कंठा नहीं है, अन्यथा वह तत्व बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जो महान विभूति, महान गुण, महान अवस्था है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है, ऐसे तत्व को आप सब के सब प्राप्त कर सकते हैं। कब? केवल इतना लक्ष्य हो जाए कि मैं उस तत्व को प्राप्त करूं। अर्थात आप उस तत्व लेने के लिए उत्कंठित हो जाओ, जिज्ञासु हो जाओ, अपनी जिद, अपनी बुद्धिमानी के अभिमान को छोड़ो, जिससे आपकी उत्कंठा देख करके संत महात्मा द्रवित हो जाएं, खुश हो जाएं, तथा सोचने लगे कि ये तत्व ज्ञान को चाहता है। संतों की खुशी और प्रसन्नता में बड़ी विलक्षणता है।
भरी हुई है विलक्षणता उसमें। इस प्रकार के कोई संत महात्मा मिल जाएं तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो कुछ उन्होंने अब तक इकट्ठा किया है आपके भाव को देख करके सारा आज ही उड़ेल करके रख देंगे। केवल शिष्य बनने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि अधीन होने से होता है। शरण होकर उत्कंठित होने पर जितना लाभ होता है इतना लाभ शिष्य बनने से भी नहीं होता। हम शिष्य बन जाएं, अधीन ना रहें, हमें तत्व ज्ञान की जिज्ञासा ना हो, हम जो है विनम्र ना हो, गुरु को सम्मान ना दें और उनके चरण रज को ही केवल उत्तम मान करके बोले चरण रज लगा ली, मस्तक पर लगा ली, कल्याण हो गया। अरे उनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को प्राप्त करना है। जिस ज्ञान से वो महान बने हैं उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। और उसकी जिज्ञासा जब तक नहीं होगी, उसको लेने की तीव्र उत्कंठा जब तक नहीं होगी, तब तक आप कैसे ले सकते हैं। अर्जुन ने भी भगवान से कहा शिष्यो हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कहकर साधी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसा कहा है। अर्थात शिष्य बनने से भी अधिक विलक्षणता शरण में जाने से होती है। मैं आपकी शरण हूँ, सारी माम त्वाम प्रपन्यम, मैं आपका शिष्य तो हूँ लेकिन आपकी शरण में भी हूँ, आपके अधीन हूँ। आपको जो कुछ मुझे आदेश करेंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अर्थात शिष्य बनने से भी ज़्यादा विलक्षणा शरणागत होने में है। उत्कंठा होने पर ही वह विलक्षण चीज मिलती है। वो जो विलक्षण चीज है वो जब ही मिलती है जब हमारे हृदय में उत्कंठा होती है। जैसे छोटा बच्चा केवल माँ का दूध पीता है, जल अन्न आदि कुछ भी नहीं लेता। अगर वह रोगी हो जाए तो माँ को दवा देनी पड़ती है बच्चे को नहीं, माँ को दवा देनी पड़ती है। उससे बालक ठीक हो जाता है क्योंकि वह केवल माँ का दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्म तत्व को जानने की उत्कंठा वाले साधक संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहते हैं। अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं लगाते हैं, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते हैं। मेरा क्या और कैसे होगा ऐसा कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। वे संत महात्मा जो कुछ कहें, जो कुछ समझावें, उसी के अनुसार जीवन बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है, उन साधकों के उद्धार के लिए उन संत महात्माओं को उद्योग करना पड़ता है। आपको नहीं करना पड़ेगा, उन संत महात्माओं को ही उद्योग करना पड़ेगा। अर्थात उन साधकों को मुफ्त में वह तत्व ज्ञान मिल जाता है। जिस प्रकार केवल माँ का दूध पीने वाले बच्चे को न भोजन की जरूरत है न दवाई की जरूरत है, उसी प्रकार केवल संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहकर उनकी चरण रज्जी लेना है। उनके आश्रित रहकर तत्व ज्ञान को पाना, उनकी चरण रज्जी लेना है। उनके चरणों की रज्जी का धूल का महत्तम नहीं है, प्रत्युत उनके अनुकूल बनने का महत्तम है। हम धूल से भी नीचे हैं। हाँ, इस भाव को लेकर उन संत महात्माओं से हम बड़ी भारी महान वस्तु ले सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी बुद्धिमानी हठ को छोड़कर केवल संत महात्माओं के अधीन हो जावें और वे हमें संत बना देते हैं। और कहा भी गया है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस और संत में बड़ा भारी अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, किंतु वह सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। आपने पारस लगाया लोहे में, उसका सोना बन गया, पर वो सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। पारस ही उसको सोना बनाएगा लोहे को।
सोना लोहे को पारस नहीं बना सकता। परंतु संत महात्माओं की कृपा प्राप्त किए हुए पुरुष तो ऐसे संत बन जाते हैं वे कि दूसरों लोगों को भी संत बना देते हैं। वह सोना ही नहीं पारस की खान खुल जाती है। एक बार और एक ही धनी आदमी दूसरे को धनी नहीं बनाना चाहता। वह तो व्यापार की बात भी दूसरे को बताना नहीं चाहता, किंतु जो संत महापुरुष हैं उनको जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको वे सबको बताना चाहते हैं। उनके मन में वह सब बताने की उत्कंठा भी रहती है। उनकी बात कोई मान लेता है तथा उनके अनुसार साधन कर लेता है तो वह संत महात्मा बड़े खुश होते हैं और उनकी इस खुशी में ही जीवन का कल्याण भरा हुआ है। ऊपर की सेवा करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, रज्जी उठाओ, झूठन खाओ, ये सब फालतू की बातें हैं। इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। निकम्मी बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं, दुनिया में नास्तिकता पैदा करने वाली बातें हैं। संत महात्माओं के कहे अनुसार जीवन बनाएं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करें, ठीक उसके अनुसार ही अपना जीवन बनावें तो आप लोग दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। ऊपर से दिखावे के लिए सेवा करते रहो, झूठन उठाते रहो, चरण रज्जी लेते रहो, ये तो सब फालतू की बातें हैं। इसलिए कल्याण नहीं होता और फिर नास्तिकता आ जाती है कि मैंने इतने दिन सेवा की, इतने दिन झूठन उठाई, इतने दिन उनकी चरण रज मस्तक में लगाई, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ कहाँ से होगा? चरण रज में झूठन उठाने में लाभ नहीं है, ऊपर से सेवा करने में लाभ नहीं है, अंदर से सेवा करने में लाभ है, संत महात्माओं की बात मानने में लाभ है। उनके अंदर जो ज्ञान है जिससे वो महान बने हैं उस ज्ञान को पाने में लाभ है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए केवल उत्कंठा एवं भूख होनी चाहिए। जैसे बालक को दूध की भूख होने पर उसका प्रबंध होता ही है, माँ के दूध न आए तो अन्यत्र प्रबंध करना पड़ता है। माँ के दूध की कमी भी हो सकती है, किंतु भगवान एवं संत महात्माओं की शक्ति तो अपार है जिसका कोई पारावार नहीं है। इसके अलावा एक और विलक्षणता है कि संतों का ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा उतना ही अधिक बढ़ता है। कहा गया है, हे सरस्वती तेरा कठोर भंडार अथवा खजाना अपूर्व है, विलक्षण है। दूसरा खजाना जो जो खर्च करते हैं त्यों त्यों नाश होता है, उसमें कमी आती है, पर तेरे खजाने में खर्च करने से वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या तो इससे भी विलक्षण रीति से बढ़ती है, उमड़ पड़ती है। इसलिए चरण रज का तात्पर्य उन तत्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जो परम तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, उसको प्राप्त करने में जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें उसको पाना है, उसको पाने के लिए हमें शरणागत होना है, उसको पाने के लिए हमें शिष्य बनना है। और कैसा शिष्य? शरणागत शिष्य बनना है। उनकी बात को मानना है, आचरण में लाना है। उसको पाने के लिए ही हमें उनकी सेवा हृदय से करनी है, ऊपर से दिखावे के लिए नहीं करनी है। तभी हमें वो ज्ञान तत्व प्राप्त होगा। इस प्रकार से आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। चरण रज्जी का क्या तात्पर्य है।